आज से हम एक ऐसे चिराग के पास अपने आप को ले जा रहे हैं जिसकी रोशनी का सहारा लेकर अब तक अनगिनत लोगों ने अपने जीवन में स्वास्थ्य, शांति, आनंद और समाधि की मंजिलों को तय किया है। महर्षि पतंजलि हजारों वर्ष पूर्व का एक ऐसा पवित्र नाम है जिन्होंने एक मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और अध्यात्मवेत्ता बनकर के हमारे संपूर्ण मानव समाज के समक्ष योग का विज्ञान स्थापित किया है। धर्म और अध्यात्म का व्यवस्थित मार्ग देने का प्रयास तो अनेक अनेक महापुरुषों ने किया, लेकिन महर्षि पतंजलि ने एक आम इंसान के आध्यात्मिक विकास के लिए जितना सुव्यवस्थित मार्ग दिया है, जितना सिस्टेमेटिक मेथड दिया है, शायद हजारों वर्षों के बावजूद वैसा सुव्यवस्थित योग का विज्ञान देने में अन्य किसी भी महापुरुष को वैसी सफलता नहीं मिली। सच्चाई तो यह है कि अगर किसी भी ऋषि, मुनि और महापुरुष ने अपनी तरफ से विनम्र प्रयास भी किया तो देखने को यह मिलता है कि उस प्रत्येक महापुरुष पर कम या ज्यादा महर्षि पतंजलि के योग के विज्ञान का असर और प्रभाव अवश्य रहा है। ध्यान और साधना मार्ग के विशिष्ट प्ररूपक और विशिष्ट अनुभवी आत्मज्ञानी महापुरुषों में भगवान श्री महावीर और भगवान श्री बुद्ध दोनों ही महापुरुषों का नाम आता है। इन्होंने अपनी तरफ से ध्यान का मौलिक मार्ग प्रदान करने की कोशिश की। अनुपश्यना या विपश्यना के नाम से महावीर और बुद्ध दोनों ही ध्यान के उपदेष्टा हुए, लेकिन स्वयं महावीर और बुद्ध ने भी योग के विज्ञान को पहले अपने जीवन में जीने का प्रयत्न अवश्य किया। स्वयं भगवान बुद्ध ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दौर पर जैन मुनियों के साधना मार्ग को भी जिया और वैदिक परंपरा के आचार्यों के द्वारा बताए गए योग मार्ग को जीने का भी अभ्यास किया। ये अलग बात है कि धीरे धीरे जाते जाते उनके लिए अनुपश्यना का मार्ग सरल बना कि जिसमें व्यक्ति अपने शरीर की वेदना संवेदना, अपना चित्त की प्रकृति और संस्कारों का व्यक्ति अधिक से अधिक साक्षी होने का प्रयत्न करता है। ये कितनी बड़ी बात है कि हजारों वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने एक आदि स्रोत के रूप में, एक आदि प्रवर्तक के रूप में योग का एक बहुत सुव्यवस्थित मार्ग देने में सफलता प्राप्त की। यदि कोई व्यक्ति कहे कि जीवन में सफलता को छूने वाला शिखर पुरुष कौन हो सकता है,
तो मैं कहूंगा कि पतंजलि एक ऐसे शिखर पुरुष हुए जिन्होंने हजारों साल पहले योग को प्रकाशित किया, योग को एक व्यवस्था दी, मानव समाज के साथ जोड़ा। जो योग पहले किन्हीं सन्यासियों की कुटिया में ही रहा करता था, उस योग को उन्होंने आम समाज के लिए भी उपयोगी बनाया और हजारों वर्षों तक लोगों ने योग के इस मार्ग को जीने का प्रयत्न किया है। और इस हजारों वर्षों की साधना में, ऋषि मुनियों के चिंतन में ढेर सारी पगडंडियां बनी हैं, ढेर सारे रास्ते बने हैं, पर आज भी लोग महर्षि पतंजलि को याद करते हैं और उनके योग के विज्ञान को, योग के मार्ग को अपने साधना पथ के साथ जोड़ना वैसा ही समझते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति रास्तों को पार करने के लिए निकले और उसे किसी चिराग की जरूरत होती है, तो महर्षि पतंजलि का योग विज्ञान, योग सूत्र साधक के लिए, एक जिज्ञासु के लिए, एक मुमुक्षु के लिए एक चिराग का काम करता है, ध्रुव नक्षत्र का काम करता है, दीप शिखा का काम करता है, दिन में उजाले का काम करता है और रात में चांदनी से भरे चांद का काम करता है। पतंजलि मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने मनुष्य के मन को समझा और मनुष्य को अपने मन की आपाधापियों से मुक्त होने के लिए मार्ग दिया। इसी वजह से पतंजलि ने तो अपने योग शास्त्र की शुरुआत ही योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहा। अर्थात उन्होंने योग को जोड़ा ही सबसे पहले मनुष्य के चित्त, उसके संस्कार और उसकी वृत्तियों के साथ है। पतंजलि एक वैज्ञानिक भी थे। वैज्ञानिक होने के नाते ही उन्होंने योग का एक सुव्यवस्थित ज्ञान और विज्ञान हम सब लोगों के सामने पेश किया। वे अध्यात्मवेत्ता भी थे और अध्यात्मवेत्ता होने के नाते ही उन्होंने आत्मा की गहराइयों को छूने का प्रयत्न किया, शब्दों के जरिए भी, अभिव्यक्ति के जरिए भी, लेखन के जरिए भी। पर ये सब बातें जो कि योग सूत्रों को पढ़ते वक्त हमें अनुभव होती है, महसूस होती हैं, पर अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं महर्षि पतंजलि को अपनी ओर से क्या उपनाम देना चाहूंगा, कौन सी उपाधि देना चाहूंगा, तो मैं कहूंगा वे एक महान जीवन दृष्टा थे। जीवन की प्रत्येक बारीकियों को भीतर से जानने वाला एक महान वैज्ञानिक, एक महान अनुत्तर योगी, उसका नाम है महर्षि पतंजलि। पतंजलि का प्रसिद्ध शास्त्र है और वो है योग सूत्र। योग सूत्र की शुरुआत होती है एक ऐसे प्रसिद्ध वचन के साथ जिसे हम सब लोग कहते हैं योगश चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। आज योग पूरे संसार में इतना अधिक व्यापक हो चुका है कि अब इस योग को हम किसी सन्यासियों की कुटिया में निवास करने वाला योग नहीं कहेंगे, वरन सन्यासियों की कुटिया से बाहर निकलकर आम इंसान की झोंपड़ियों तक और महलों तक पहुंचने वाला वह मार्ग कहेंगे कि लोगों को इस बात की समझ आ चुकी है कि अब अगर इंसान को स्वस्थ रहना है, तनाव मुक्त रहना है, सदा बाहर प्रसन्न और मधुर रहना है, आध्यात्मिक चेतना का मालिक बनना है, तो उस प्रत्येक व्यक्ति को योग की शरण में अवश्य आना होगा। उसे अपने जीवन में योग को एक वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में अपनाना होगा। यदि वह सदा बाहर स्वस्थ रहना चाहता है तो मैं कहूंगा
कि कल भी योग की जरूरत थी, आज भी योग की जरूरत है, और जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक योग की जरूरत रहेगी। मैंने योग की आवश्यकताओं को समझा है। सबसे पहले मैंने देखा एक बच्चे को, मात्र 3 माह का बच्चा, वो बच्चा ठीक वैसे ही अपने हाथ पांव चला रहा था जैसे कि योग सिखाने वाले लोग हाथ और पांव से साइकिलिंग करना सिखाया करते हैं। जब उस साइकिलिंग वाले योग व्यायाम को देखा और उस बच्चे को देखा तो मुझे लगा कि योग तो बिल्कुल प्राकृतिक है। योग हम कोई आरोपण नहीं करते हैं, वरन योग तो हमारे जीवन की एक नैसर्गिक विधि है। प्रकृति से ही हम लोग योग सीख कर आते हैं, और जब तक इंसान योग और प्राणायाम, योग और व्यायाम, योग और ध्यान करता रहेगा, तब तक व्यक्ति अपने हाथों में जीवन का चिराग रखेगा, और जिस दिन वह योग से अपने आप को दूर कर बैठेगा, उस दिन के बाद से ही या उस दिन से ही व्यक्ति बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी योग क्या है तो मैं कहूंगा जीवन का अमृत है, और योग को छोड़ देना, इसे हम क्या कहेंगे तो मैं कहूंगा मृत्यु को बुलावा है। योग जीवन का अमृत है, और योग का त्याग कर देना यह मृत्यु को न्योता है। जब तक व्यक्ति सक्रिय रहेगा, सचेतन रहेगा, क्रिएटिव रहेगा, तब तक इंसान स्वस्थ रहेगा, और एक स्वस्थ इंसान ही योगी बन सकता है। सच्चाई तो यह है कि स्वस्थ इंसान खुद ही अपने आप में एक योगी होता है। योग का अर्थ हम लोग केवल वो पुराने वाला अर्थ न लगाएं कि योग करने के लिए इंसान को हिमालय की गुफाओं में जाना पड़ेगा और वहां तपना पड़ेगा तो वो योग होगा। निश्चय ही वह योग है, वह योग का अंतिम चरण कहलाएगा। पर योग का प्रथम चरण तो यही है कि व्यक्ति जन्म से लेकर बुढ़ापे के अंतिम सांस तक व्यक्ति योग से जुड़ा हुआ रहता है। तो जब तक दुनिया में कोई व्यक्ति जीवित है, स्वस्थ है, तब तक हर कोई व्यक्ति दुनिया का योगी है। इसलिए आप भी सारे लोग योगी हैं। दुनिया में जितने भी स्वस्थ लोग हैं वे सारे के सारे योगी लोग हैं। यदि कोई बूढ़ा आदमी मन में ऊर्जा को भरे हुए है,